दोस्तों, गर्मी का मौसम बहुत ज़ोरों पर है। आपको मालूम है कि गर्मी जब बहुत तेज़ पड़ती है तो बाहर टेम्परेचर, ख़ास तौर से अगर हम दिल्ली के आसपास देखें तो 40 से 45 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है। ज़्यादा गर्मी जब होती है तो हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? आयुर्वेदिक दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे शरीर के अंदर 3 हमारी जो मेन एनर्जीज़ हैं, जिनको हम त्रिदोष बोलते हैं, वात, पित्त और कफ। इनमें से जो पित्त है, पित्त क्या हमारा सिग्निफाई करता है? पित्त सिग्निफाइज फायर। तो पित्त यानी कि ऑलरेडी जो फायर एलिमेंट है हमारी बॉडी में, वो प्रभावित होता है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और जो पित्त अंदर है तो लाइक इंक्रीजेज लाइक, वो उसको बढ़ाएगा, उसको जो है थोड़ा सा प्रभावित करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो हमारा खाना पीना है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि कहीं आप पित्तवर्धक चीज़ें तो नहीं खा रहे हैं। आम तौर पर मैं देखता हूँ लोगों को कि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, फिर भी गरम गरम चाय पी रहे हैं लोग, और चाय काफ़ी पी जाती है। चाय, आपको मालूम होगा, चाय बॉडी के अंदर हीट बढ़ाती है। या हमारे यहाँ प्रचलन है बहुत ज़्यादा तीखा खाने का, मिर्ची, अचार, खटाई या ऐसी चीज़ों का सेवन करने का जो डीप फ्राइड होती हैं, तली हुई चीज़ें जो हैं, जो बहुत ज़्यादा गरम मसाले वगैरह जिसमें डले हों। और लोग अंडा भी खाते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, और इसको छोड़िए जनाब, लोग तो अल्कोहल और स्मोकिंग, तम्बाकू, इसका सेवन भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिंपल कॉमन सेंस का प्रयोग करें, कॉमन सेंस सभी के पास है, बुद्धि सभी के पास है, बुद्धि का प्रयोग करें। यदि मैं एक सिंपल भाषा में कहूँ कि आपके इस शरीर के अंदर आपका घर है, ये आपके घर में आग लगी हुई है, तो उसमें आप क्या करेंगे? उसमें मिट्टी का तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? अब ज़रा सोच के देखिए, सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं। तो यदि आपको स्वस्थ रहना है तो इस पर ध्यान देना है। हमारे आयुर्वेद के अंदर बड़ा अच्छा वर्णन है कि ऋतु के अनुसार हमें अपना खाना और अपना रहन सहन, लाइफस्टाइल सब चेंज करना चाहिए, क्योंकि जैसा मौसम है उसके अनुसार ही आपको भोजन चुनना चाहिए। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए कि हमारी प्रकृति, कुछ लोगों की प्रकृति होती है, पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, और उनके अंदर नेचुरली बाय बर्थ जो है पित्त यानी कि गर्मी ज़्यादा होती है। तो यदि आपको गर्मियों में बिल्कुल स्वस्थ रहना है तो एक नियम बनाइए कि पित्तवर्धक चीज़ें नहीं खानी है। क्या खाना है? कूलिंग चीज़ें आपको लेनी, जो पित्त के विपरीत हों, जो फायर एलिमेंट को, जो अग्नि तत्व को कम करे, उसको आप ज़रूर सेवन करें। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, तरबूज है, नारियल पानी है, खीरा ककड़ी है, ऐसी चीज़ें बहुत मिलती हैं। आम का पन्ना, सत्तू का आप सेवन करें, पानी पिएँ खूब, और लौकी, तोरी, टिंडा, इस तरह की सब्जियां, ज़्यादा गरम मसाले उसमें ना डालें, बहुत ज़्यादा मिर्ची उसके अंदर ना डालें। छाछ बहुत अच्छी है, घी का रायता बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अगर सेवन करेंगे तो क्या करेंगे आप बाहर की जो गर्मी है उससे अपने शरीर को प्रभावित नहीं होने देंगे, उससे अपने शरीर के पित्त को प्रभावित नहीं होने देंगे। और पित्त यदि बैलेंस में बना रहेगा तो लगभग 40 प्रकार के रोगों से बचे रहेंगे आप। जी हाँ, आयुर्वेद में लिखा है कि पित्त जब प्रकोपित होता है तो 40 प्रकार के रोग हमारे शरीर में पैदा करता है, और विशेष रूप से त्वचा के रोग, स्किन के, खुजली, खारिश, एक्ने, पिंपल्स, हेयर के जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और तमाम ऐसे प्रॉब्लम जो बॉडी में हीट पैदा करते हैं, जैसे कि आपको यूरिन में बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, कभी कभार आपके पूरे शरीर में जो है खारिश, खुजली हो जाती है। तो इन रोगों से यदि आपको बचना है तो सिंपल सा फार्मूला है कि आप ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार अपना खाना पीना और लाइफस्टाइल ज़रूर पालन करें। ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए, हमारे जीवा के डॉक्टर्स आपके साथ हमेशा मौजूद हैं। हमारा जो सेहत का नंबर है, शायद आपको याद भी होगा, 0129 40 40 40 4। ये एक ऐसा नंबर है जो आपकी सेहत की समस्याओं को, सेहत से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उनका उत्तर आपको यहाँ मिलता है। किसी भी समय आप फ़ोन कर सकते हैं, किसी डॉक्टर से, हमारे जीवा के डॉक्टर से बात करके, और निःशुल्क परामर्श आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपना ख्याल रखें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें।